नमस्कार दोस्तों। अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अज्ञात आप सभी अज्ञात लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर 19 मई के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो मुख्य खबरें हैं उसकी एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान में जो फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है वो बनने जा रही है। गुजरात के कच्छ के रन से राजस्थान तक वाटरवे बनने जा रहा है और प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वो राजस्थान में कहाँ बनेगा, इन सब के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल भी कुछ न्यूज़ है जो इसमें मैंने ऐड की है, वो भी अपने बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं प्रोग्राम चैनल को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन आ गया वो आपके सामने है। हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया? अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है दोस्तों? अगर कोई अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट कर्मचारी अगर अपने कार्यकाल गवर्नमेंट जो उसका कार्यकाल 62 वर्ष या 60 वर्ष जो भी सरकार ने रखा है, वो अगर उसका पूरा ना हो, उससे पहले उसकी कार्य के दौरान मतलब कार्य के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के किसी एक मेंबर को आश्रित रूप में अनुकंपा रूप में नियुक्ति दी जाती है। तो इसे दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। इसे आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया है कि इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? स्मार्ट ऐप, अनुकंपा ऐप, सारथी ऐप, डन जॉब ऐप। बताइए दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? अनुकंपा ऐप। कौन सा दोस्तों? अनुकंपा ऐप। राजस्थान में किस जगह पर राजस्थान के किस जगह पर फोरेंसिक फोरेंसिक यूनिवर्सिटी फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है? बताइए दोस्तों, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी क्या होती है दोस्तों? ये फोरेंसिक आपने देखा होगा, आईबी आईबी वाले और ये जो एसीबी एसीडी वाले, और आपने जो देखा होगा कि ये जो इंटेलिजेंसी जो जो इसका ईडी उडी वाले है ना, ये सब कुछ जो है पुख्ता न्यूज़ के लिए फोरेंसिक मतलब कि आपके अगर एक बाल भी अगर किसी का आपने ले जाके उनको दे दिया तो वो बता देंगे कि ये बाल किसका है, मतलब ये बाल किसका है। तो ये ऐसी पुख्ता न्यूज़ और एनसीबी वाले ये जो एजेंसी है, एनसीबी, ये सब एजेंसी है, ये फोरेंसिक यूनिवर्सिटी इन सब के लिए ये बनने जा रही है। यहाँ पे इन सब की ट्रेनिंग होया करेगी। फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है दोस्तों? तो ये बनने जा रही है जयपुर में। कहाँ बनने जा रही है दोस्तों? फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? जयपुर में। फोरेंसिक लैब भी आपने सुना होगा कि जब कोई आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि इसका तो टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब में भेजना पड़ेगा। फिर उसका एक टिश्यू मतलब उसके कोई एक पार्ट का एक छोटा सा टिश्यू भेजा जाता है और वो बता देते हैं कि इसकी मौत कितने टाइम पहले हुई थी, कैसे सांस इसको मारा गया है, ये अपने आप मरा है, क्या कुछ वो सब कुछ इस चीज़ को क्या देते हैं दोस्तों? बता देते हैं। तो दोस्तों, ये राजस्थान अब कहाँ बनने जा रही है दोस्तों? ये राजस्थान में जयपुर में। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर, कहाँ दोस्तों? जयपुर और जोधपुर जिले में पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किस विभाग द्वारा बनाया जा रहा है? किस विभाग द्वारा बनाया जा रहा है? किस विभाग द्वारा बनाया जाएगा? बताइए दोस्तों, किस विभाग द्वारा? राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई द्वारा, रेडकोर द्वारा, या सभी के सहयोग से? बताइए दोस्तों किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों? यह बनाया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। एनएचआई तो आपको पता है, नेशनल हाईवे जो है उसके एक सर्वोच्च निकाय है, उसको बनाने के लिए जो नेशनल हाईवे बनते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया, भारत सरकार का एक उपक्रम है। और इसी तरह एक रेडकोर है। तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? राज्य परिवहन विभाग द्वारा। गुजरात के कच्छ के रन से कच्छ के रन से राजस्थान के किस जिले तक वाटरवे वाटरवे बनने को लेकर राज्य सरकार ने जो राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? बताइए दोस्तों, किसको बनाने के लेकर राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, और यहाँ लगता है गुजरात गुजरात के यहाँ कच्छ के रन से लेके
और राजस्थान के किस शहर तक दोस्तों? बाड़मेर तक। कहाँ तक दोस्तों? बाड़मेर तक। बाड़मेर तक क्या किया जाएगा? एक वाटरवे बनाया जाएगा। अब क्योंकि जो आपको पता है कि जलमार्ग यहाँ बनाया जाएगा, तो इस जलमार्ग से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। ट्रांसपोर्ट आसानी को लेकर ये बनाया जाएगा। कहाँ तक? कच्छ के रन तक। कहाँ से? बाड़मेर से। हाल में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों इसका आयोजन? द इंडिया स्किल्स का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या कोलकाता में हुआ था, या चंडीगढ़ में हुआ था? बताइए दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में किसका आयोजन हुआ था? द इंडिया स्किल्स 2024। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज इसमें कई आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो कहाँ बनने जा रहा है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, या जालौर में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों प्रदेश का अगर पूछ ले सबसे बड़ा, अभी निर्माणाधीन है, बनेगा, ये कहाँ बनेगा दोस्तों? ये बांसवाड़ा में। कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा में। और जो चित्तौड़गढ़ के पास एक न्यूक्लियर प्लांट है, आपको पता होगा, रावत भाटा। क्या दोस्तों? रावत भाटा। रावत भाटा है, उसको देश को समर्पित कर दिया गया। और जो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये देश का दूसरा पावर प्लांट है जो बनेगा। ये बनकर, रावत भाटा निर्माणाधीन था, ये बनकर तैयार हो गया है। और इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी हैं, वो आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा दूसरा देश का कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये दूसरा। इससे पहले पहला जो है वो कहाँ बना हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। एक देश का एकमात्र जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ है? हैदराबाद में। और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कौन सा? रावत भाटा है, जो निर्माणाधीन था, उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और अगर पूछ ले अपने राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ दोस्तों? बांसवाड़ा। हाल ही में किस सुरंग को भारत की पूरे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? दीपू सुरंग, सेला सुरंग, लेह सुरंग और बॉर्डर सुरंग? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये किस सुरंग को मिली है मान्यता? ये मिली है सेला सुरंग को। क्या दोस्तों? सेला सुरंग से, जो समुद्री तल से कितने कितने मीटर? 13,000 13,000 मीटर ऊंची। 13,000 मीटर ऊंची ये सुरंग है। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये अपने जो पूर्वी, ये जो ये इंडिया का जो ये भाग है, पूर्वी भाग, ये इस जगह पे आपको पता होगा, यहाँ है अरुणाचल। क्या है दोस्तों? अरुणाचल। और यहाँ है असम। क्या है दोस्तों? असम। तो ये असम के गुवाहाटी से अरुणाचल तक, गुवाहाटी से असम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? गुवाहाटी। गुवाहाटी से अरुणाचल तक ये क्या है? बनेगी। अरुणाचल तक बनेगी। और हर मौसम में ये खुली रहेगी। आपको पता है इतनी ऊंचाई पे बनाई जा रही है ये। और भारत की सबसे ऊंची जो ये क्या है दोस्तों? सुरंग है। नाम क्या है इसका दोस्तों? सेला सुरंग। क्या दोस्तों? सेला सुरंग। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव आपराधिक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र से विश्व वन्य जीव आपराधिक रिपोर्ट 2015-21 की जो ये रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सर्वाधिक जो व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति, मतलब जिसका सर्वाधिक व्यापार होता है वन्य जीवों में, वो कौन से है दोस्तों? क्या ये गैंडा है, या पेंगोलिन है, या हाथी है, या सभी है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सभी, इन तीनों को क्या बताया है? सर्वाधिक व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति इन्होंने घोषित किया है। पेगोलिन आपको पता है ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। हाथी दांत के लिए काम में लिया जाता है। और गेंडे का भी जो एक सींग होता है वो क्या होता है दोस्तों? काम में आता है। तो इन तीनों का व्यापार है जो विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे सर्वाधिक व्यापार इन तीनों का होता है। और तीनों वन्य जीव प्राणी है। हाल ही में दुनिया का किसका दोस्तों? पूरी दुनिया का पहला 6G जो डिवाइस है वो किस देश ने लॉन्च किया है? यूएसए ने, जापान ने, रूस ने, ईरान ने? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि जापान ने। किसने दोस्तों? जापान सबसे आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। सबसे आगे कौन सा दोस्तों? जापान है। इतनी विकट परिस्थितियां देख लो दोस्तों। आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड के यहाँ पे छोटा सा एक देश है जापान। क्या है दोस्तों? जापान। इतनी विकट परिस्थितियां हैं यहाँ कि दोस्तों जो टोटल जो इनकी लैंड है उसकी 20% लैंड भी है जो, जिसके ऊपर क्या होता है? सिर्फ क्या हो सकता है? कार्य हो सकता है। 80% जो जमीन है उस पर कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है दोस्तों? बंजर है। क्या है दोस्तों? बंजर है। क्योंकि ये दोस्तों जो ये प्लेटें हैं, आपको पता होगा पृथ्वी पर बड़ी जो प्लेटें हैं
जिनके कारण क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। ये उन प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है। तो अधिकतर लगभग 70% जमीन पे तो यहाँ क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी है। कहाँ दोस्तों, जापान पे। फिर भी ये टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है। क्या दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है कि इसने 6G जो डिवाइस है वो बना दिया है। क्या, 6D डिवाइस बना दिया है। और 100 GB प्रति सेकंड की स्पीड से ये क्या करेगा दोस्तों, कार्य करेगा 100 GB। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है। हम्बोल्ट ग्लेशियर है किस देश में, आपने देखा होगा आजकल चर्चा में चल रहा है कि जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो बर्फ के मैदान में बदल गया है। हम्बोल्ट, हम कौन सा, हम्बोल्ट की दोस्तों एक धारा भी है। क्या है, हम्बोल्ट एक धारा भी है। अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी धारा है दोस्तों, ये ठंडी जल धारा है, हम्बोल्ट की जल धारा। ये कहाँ है दोस्तों, पेरू में है। हम्बोल्ट कहाँ है दोस्तों, पेरू में है, चिली में है, वेनेजुएला में है, इटली में है। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों कहाँ है, हम्बोल्ट वेनेजुएला में है। और इम्पोर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने लिए जो विधानसभा ने 15 समितियां बनाई है, 15 समितियां। अपने को बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है इस चीज़ का। धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। समितियां बनाई है जिसमें से 15 समितियों में से जो 13 जो समितियों के सभापति विधायक हैं वो क्या है, भाजपा के हैं। क्या है दोस्तों, भाजपा के। कुल विधानसभा में आपको पता है कि कितनी समितियां हैं, 21 है, जिसमें से 19 का क्या हो गया, गठन हो गया है। ये देखिए दोस्तों, सदाचार समिति के हरीश चौधरी जी है। स्थानीय निकाय और पंचायती संस्थानों संबंधित जो है उसके हरी सिंह रावत जी है। जो विशेषाधिकार समिति है उसके कौन है दोस्तों, पुष्पेंद्र सिंह जी है। और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है उसके कौन है, अनिता बंदेल जी है। याचिका संबंधी जो है उसके हमीर सिंह बायल जी हैं। और जो सरकारी आश्वासनों संबंधी है उसके जितेंद्र गोटवाल जी हैं। और प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, जो प्रश्न और संदर्भ समिति उसके कौन है दोस्तों, उसके हैं संदीप शर्मा जी। और पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसके डॉक्टर कौन है दोस्तों, दयाराम परमार जी। पुस्तकालय संबंधी के सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी। और महिला और बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके कौन है दोस्तों, शोभा चौहान। पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधी कौन से दोस्तों, केशाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के हैं जो विश्वनाथ जी मेघवाल। और जो अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति है उसका कौन है दोस्तों, फूल सिंह जी मीणा। और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके कौन होंगे दोस्तों, पब्बा राम जी बिश्नोई। ये सब 5 लोग होंगे ये जिनके सभापति बनाए हैं। ये अभी परसों के न्यूज़पेपर में जो ये आया था, तो ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपने जो 19 तारीख के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ साझा किए। दोस्तों मैं क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही करवाता हूँ। ये इसलिए करवाता हूँ क्योंकि दोस्तों अब मैं इसको खोलने लग जाऊँ कि ये स्मार्ट क्या है या ये सारथी ऐप, ये भी एक ऐप है, ये दोनों ऐप है, ये किस किस के हैं, क्या है, ये क्या अजमेर में क्या बना, बीकानेर क्या है, भाई ऐसे बताने लग जाऊँ तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये क्वेश्चन नॉलेज आपको खूब है। अब मैं आपको ये बताने लग जाऊँ तो ये आपको पता है 2 घंटे लग जाएंगे इसमें। तो दोस्तों चैनल को थोड़ा शेयर किया करो। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। क्लास कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।